पुनर्ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 10। श्री चैतन्य महाप्रभु के शाखाओं का वर्णन चल रहा था। तो बंगाल के भक्तों का वर्णन करने के पश्चात अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी के भक्तों के बारे में कुछ वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले नीलाचले प्रभु संगे जत भक्तगण सबार अध्यक्ष प्रभुर मर्म द्विजन परमानंद पुरियार स्वरूप दामोदर गदाधर जगदानंद शंकर वक्रेश्वर दामोदर पंडित ठाकुर हरिदास रघुनाथ वैद्य आर रघुनाथ दास। तो नीलाचल में भगवान के ये भक्त हुए। तो इसमें से दो बहुत ही विशेष खास भक्त हुए। परमानंद पुरी स्वरूप स्वरूप दामोदर जो चैतन्य महाप्रभु के हार्ट एंड सोल, उनके हृदय और आत्मा हुए। And among the other devotees were Gadadhar, Jagadanand, Shankar, Vakreshwar, Damodar Pandit, Thakur Haridas, Raghunath Vaidya and Raghunath Das। यहाँ तक हम लोग कल चर्चा किए थे। रघुनाथ वैद्य जो है वो पिछले कृष्ण लीला में रेवती रेवती माता के अवतार। नेक्स्ट, नित्यादि का पूर्व संगी बड़ा भक्तगण नीलाचल रही करे प्रभु रसेवन। All these devotees were associates of the Lord from the very beginning, and when the Lord took up residence in Jagannath Puri, they remained there to serve him faithfully। तो ये सभी भक्त भगवान के महान पार्षद हुए। इत्यादि पूर्व संगी बड़ा भक्तगण, ये सब भगवान के महान शुद्ध भक्त हुए। और शुरुआत से ही when the Lord took residence in जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब आए, तब से ही ये श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे और उनका बहुत ही श्रद्धा के साथ सेवा की। आर्यजत भक्तगण गौड़ देशवासी प्रत्याब्दे प्रभु रे देखे नीलाचल आसी। All the devotees who resided in Bengal used to visit Jagannath Puri every year to see the Lord। ये सभी भक्त जो बंगाल में रहते थे तो हर साल जगन्नाथपुरी आते थे भगवान का दर्शन करने के लिए। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन को मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। और प्रैक्टिकली चातुर्मास के टाइम पे 4 महीने रहते थे पूरा वहीं पे और रथ यात्रा सेलिब्रेट करते थे। लीला चले प्रभु सह प्रथम मिलन से ही भक्त गणे रे बेकरिए गणन। Now let me enumerate the devotees of Bengal who first came to see the Lord at Jagannath Puri। तो अब मैं उन भक्तों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बंगाल से सबसे पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी आए आते थे। बड़ा शाखा एक सार्वभौम भट्टाचार तार भग्निपति श्री गोपीनाथाचार्य।
So there was Sarma Bhattacharya, one of the biggest branches of the tree of the Lord, and his sister's husband, Sri Gopinath Acharya. तो सार्वभौम भट्टाचार्य भी पहले नवद्वीप में रहते थे, विद्या वाचस्पति के पुत्र थे। लेकिन बाद में फिर ये जगन्नाथपुरी शिफ्ट हो जाते हैं। फिर इसमें से श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी में रहते हैं परमानेंटली, तो सार्वभौम भट्टाचार्य भी जगन्नाथपुरी में उनके बहुत ही प्रमुख ब्रांच शाखा के रूप में निवास करते हैं। और उनकी बहन के पति, यानी उनके जीजा हुए, श्री गोपीनाथ आचार्य नाम था। श्री गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य एक सिस्टर के हस्बैंड, तो वो भी उनके साथ जगन्नाथपुरी में रहते थे। ये दोनों ही वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांच, यानी भगवान चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी में महानतम भक्तों में से एक। So the original name of Sarmo Bhattacharya was Vasudev Bhattacharya. His place of birth, which is known as Vidyanagar, is about 2.5 miles away from Navadip railway station और चंपा हाटी रेलवे स्टेशन। तो नवद्वीप जाएंगे आप लोग जब, तो नवद्वीप में, वैसे तो नवद्वीप का अर्थ होता है 9 आइलैंड्स होते हैं, तो 9 द्वीपों को नवद्वीप। लेकिन आज के समय में नवद्वीप के नाम से एक रेलवे स्टेशन भी, नवद्वीप टाउन है, हाँ, और वहाँ पे रेलवे स्टेशन है नवद्वीप के नाम से। तो वहाँ से 2.5 मील दूरी पे, 2.5 माइल्स, 2.5 माइल्स कितना होगा, लगभग 4 किलोमीटर। 1 मील में कितने किलोमीटर? 1.6 एंड 1.6 किलोमीटर। तो तो लगभग 2.5 मील दूरी पे विद्यानगर, विद्यानगर नाम का स्थान है, जो चंपाहाटी रेलवे स्टेशन से भी उतना ही दूर है। ये बहुत ही, ये स्थान बहुत अद्भुत है। नवद्वीप कभी जाएंगे तो विजिट करना चाहिए। लिख लीजिए, यात्रा मैनेजर अगर है तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। नवद्वीप, नवद्वीप रेलवे स्टेशन से 2.5 मील की दूरी पे विद्यानगर स्थान, वहाँ पे बर्थ प्लेस है सार्वभौम भट्टाचार्य का, जो पहले उनका नाम था वासुदेव भट्टाचार्य। और उनके पिता, हिज फादर वॉज अ वेरी मच सेलिब्रेटेड मैन ऑफ द नेम महेश्वर विशारद। महेश्वर विशारद के पिता का नाम था, और बहुत विख्यात थे। इट इज सेड दैट सार्वभौम भट्टाचार्य वॉज द ग्रेटेस्ट लॉजिशियन ऑफ हिज टाइम इन इंडिया। उस समय के पूरे भारतवर्ष के सबसे बड़े पंडित थे, ग्रेटेस्ट लॉजिशियन, तर्क शास्त्र थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया सार्वभौम। एट मिथिला इन बिहार he became a student of great professor named Pakshadhar Mishra, who did not allow any student to note down his explanations of logic. ये सार्वभौम भट्टाचार्य पूरे भारत में सबसे महान लॉजिशियन बन गए, और उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था मिथिला में, बिहार से एक बहुत ही महान आचार्य पक्षधर मिश्रा से। लॉजिक के ऊपर, न्याय शास्त्र के ऊपर शिक्षा प्राप्त करते हैं। और ये पक्षधर मिश्रा इतने विद्वान थे कि किसी भी स्टूडेंट को शिक्षा देते थे तो तभी अलाउ करते थे कि आप नोट नहीं बनाओगे। अलाउ नहीं करते थे किसी को नोट डाउन करने के लिए उनके एक्सप्लेनेशंस न्याय शास्त्र। Sarva Bhattacharya was so talented, however, that he learned the explanations by heart. And when he later returned to Navadip, he established a school for the study of logic, thus diminishing the importance of Mithila. सार्वभौम भट्टाचार्य इतने टैलेंटेड थे, इतने बुद्धिमान थे कि उस प्रोफेसर से न्याय शास्त्र पूरा सीखते हैं, और उसने वो अलाउ नहीं करता था नोट डाउन करने के लिए, लेकिन सब सुन करके खुद ही बाय हार्ट कर लेते। तो उस प्रोफेसर के कारण पहले मिथिला पूरे भारतवर्ष का हब होता था, केंद्र होता था न्याय शास्त्र के ऊपर। लेकिन बाद में जब सौरभ भट्टाचार्य उनसे सीख के आ गए, तो उन्होंने इसको नवद्वीप में अपना स्कूल चालू किया, लॉजिक, स्टडी ऑफ लॉजिक के ऊपर। और इस प्रकार से मिथिला का जो महत्व है उसको कम कर दिया, नवद्वीप का महत्व फिर बढ़ गया। Students from various parts of India still come to Navadip to study logic.
According to some authoritative opinions, the celebrated logician Raghunath Shiromani was also a student of Sarma Bhattacharya. In effect, Sarma Bhattacharya became the leader of all students of logic. Although he was a grahastha, he even taught many sannyasis in the knowledge of logic. तो सार्वभौम भट्टाचार्य इतने विद्वान थे कि वो एक फेमस लॉजिशियन हुए रघुनाथ शिरोमणि, वो भी उनके स्टूडेंट। सार्वभौम भट्टाचार्य खुद गृहस्थ थे, लेकिन कई सन्यासी भी उनके पास आके लॉजिक न्याय के ऊपर शिक्षा प्राप्त करते। तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि पूरे भारतवर्ष में सबसे विख्यात, सबसे प्रोमिनेंट लॉजिक के टीचर हुए। लॉजिक मतलब न्याय, वेदांत। सबसे वैदिक शास्त्रों में जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है उसको वेदांत बोला जाता है। तो वेदांत में ये सबसे प्रोमिनेंट टीचर थे। और कई सन्यासियों को भी वेदांत सूत्रों पे व्याख्या देते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेके पहुंचे, उस वक्त चैतन्य महाप्रभु का उम्र केवल 24 साल था। 24 साल की उम्र में सन्यास ले लिए थे, और दिखने में बहुत सुंदर दिखते थे महाप्रभु। 7 फीट हाइट। अभी तो हाइट कम होता जा रहा है। पहले के लोग 6 फीट तक रहते थे लोग, लेकिन महाप्रभु 7 फीट के थे। और बहुत ही सुंदर, वेरी हैंडसम और गौरवान्वित थे। तो जब सार्वभौम भट्टाचार्य नवयुवक सन्यासी को देखे तो उनको बहुत डर लगा कि अरे इतने कम उम्र में इसने सन्यास ले लिया है, एक सन्यास आश्रम में कैसे टिक पाएगा। तो वो बोलते हैं कि बेटा, आप बहुत जल्दबाजी कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आप मेरे साथ आओ, मैं आपको वेदांत सूत्रों में शिक्षा दूंगा। इससे आप अपने सन्यास आश्रम को बना के रख पाओगे, माया में फंसोगे नहीं। तो महाप्रभु बोले ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। आप तो मेरे पिताजी जैसे हैं, मेरा कल्याण चाहते हैं। तो 7 दिन तक ये महाप्रभु को वेदांत सूत्रों का एक्सप्लेनेशन देते हैं। लेकिन 7 दिन तक लगातार महाप्रभु बस सुनते जाते हैं, कुछ हाँ हाँ कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे कई बार मैं ऑनलाइन क्लास करता हूँ तो कोई हाँ ना कुछ भी नहीं बोलता है, बस सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं। और फिर पूछा जाता है तो कुछ रिप्लाई नहीं करते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को भी डाउट हुआ। पूछे, आप इतने दिन से क्लासेस तो अटेंड कर रहे हो, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। तो महाप्रभु बोले कि आप जो वेदांत सूत्र बताते हैं वो तो मुझे समझ में आता है, लेकिन आपकी व्याख्या जो है वो समझ में नहीं आती। और फिर महाप्रभु एक बात ऐसा बोल दिया कि बेचारा, वो बेचारे सार्वभौम भट्टाचार्य तो पानी पानी हो जाते हैं। इतना उनका ख्याति था पूरे भारतवर्ष में। महाप्रभु बोलते हैं कि वेदांत सूत्र तो मुझे समझ में आता है, श्लोक तो मुझे समझ में आता है, लेकिन आपकी व्याख्या वैसा है जैसे कि सूर्य के ऊपर कोई पर्दा लगा दे। तो वेदांत सूत्र सूर्य की तरह है, उसको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप दिखता है। लेकिन आपका जो व्याख्या है पर्दे लगाने जैसा। तो ये जब सुना था भट्टाचार्य तो बहुत ही हैरान हो गए कि ऐसा कैसे बोल दिए। तो फिर बोले कि ठीक है, आप असली व्याख्या फिर बताओ, अगर मेरी व्याख्या असली अर्थ को कवर करते हैं तो आप असली व्याख्या बताइए। फिर जब श्री चैतन्य महाप्रभु उनको वेदांत सूत्रों की असली व्याख्या दिए तो वो सब सुन करके पूरे आश्चर्यचकित रह गए। और फिर वो समझ गए कि पूरे पृथ्वी में ये वेदांत सूत्रों का मेरे से ज्यादा कोई इतना व्याख्या नहीं जानता है। आप इतने कम उम्र में और इतनी अच्छी, इतनी और दिव्य स्तर की व्याख्या दे रहे हैं, इसका मतलब आप इस संसार के नहीं, आप कौन हैं जानो। फिर महाप्रभु फाइनली उनको दर्शन देते, षडभुज निमाय सुंदर का दर्शन देते हैं। दो भुजाएं कृष्ण मुरली लेकर के, दो भुजाएं भगवान रामचंद्र धनुष बाण लेकर के, और दो भुजाएं में सन्यास झंडा और कमंडलू चैतन्य महाप्रभु। तो राम कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु तीनों के अवतार का 6 भुजाओं का दर्शन कराते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। और उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य फिर ये न्याय को छोड़ देते हैं, लॉजिक के ऊपर छोड़ देते हैं, और भक्ति योग को स्वीकार कर लेते हैं। और वो महान भक्त बन जाते हैं, निरंतर कृष्ण के नाम का जप करना चालू कर देते हैं। So Sarvabhauma Bhattacharya, he started a school at Jagannath Puri for the study of Vedanta philosophy, of which he was a great scholar. तो नवदीप में भी जाके स्कूल खोले,
वो बहुत फेमस हो गया, पूरा नवद्वीप उनके कारण फेमस हो गया। और वहाँ पे फिर हजारों की संख्या में न केवल स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स भी आते थे पढ़ाने के लिए। जैसे आज के समय में कोटा हो गया ना, राजस्थान में, हाँ। वहाँ पे लाखों स्टूडेंट्स जाते हैं मेडिकल और आईआईटी का तैयारी करने के लिए, और हजारों टीचर भी जाते हैं क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है पढ़ाने। तो नवदीप भी ऐसे ही बन चुका था, हजारों लाखों की संख्या में टीचर्स और उतने ही संख्या में स्टूडेंट्स आते थे पूरे पूरे विश्व से। ये सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा ये स्थापित हुआ। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य बाद में जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जगन्नाथपुरी में भी अपना एक स्कूल खोलते हैं वेदांत फिलॉसफी को पढ़ाने के लिए। उस स्कूल के वो प्रिंसिपल बन जाते हैं, और साथ ही साथ में जगन्नाथपुरी मंदिर के भी उनको जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। So when Sarva Bhattacharya met Sri Chaitanya Mahaprabhu, he advised the Lord to learn Vedanta philosophy from him. But later he became a student of Lord Chaitanya Mahaprabhu to understand the real meaning of Vedanta. तो सार्वभौम भट्टाचार्य ये एक बहुत ही अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन है। श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना स्टूडेंट बनाए, लेकिन 7 दिन के अंदर महाप्रभु उनको अपना स्टूडेंट बना दिया, ट्रांसफॉर्म हो गया। सार्वभौम भट्टाचार्य was so fortunate as to see the six-armed form of Lord Chaitanya known as Sadbhuj. A Sadbhuj deity is still situated at one end of the Jagannath temple. Daily Sankirtan performances take place in this part of the temple. The meeting of Sarvabhauma Bhattacharya with Lord Chaitanya Mahaprabhu is vividly described in Madhya Leela chapter 6. तो ये षडभुज निमाई का रूप का दर्शन कराते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, षडभुज रूप का। और आज भी षडभुज रूप का विग्रह है जगन्नाथपुरी में। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ चैतन्य महाप्रभु का कैसे मिलन हुआ, क्या कन्वर्सेशन होता है, इसका चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में चैप्टर 6 विस्तार से वर्णन आता है। सार्वभौम भट्टाचार्य wrote a book of 100 verses named Chaitanya Satakam or Shushloka Satakam. Two other verses he wrote, beginning with the words Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga and Kalan Nashtam Bhakti Yogam Nijam Yaha, are very famous among Gaudiya Vaishnavas. The Gaur Karnodesh Deepika states that Sarvabhauma Bhattacharya was an incarnation of Brahaspati, the learned scholar from the celestial planets. सार्वभौम भट्टाचार्य फाइनली जब चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक दर्शन कर लेते हैं तो उनके गुणगान में 100 श्लोकों का रचना करते हैं, चैतन्य शतक के नाम से जाना जाता है। और उसके 2 श्लोक बहुत फेमस हैं, गौरी वैष्णव वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेक पुरुषा पुराण। ये वही पुराण पुरुष शिक्षा देने के लिए वैराग्य और विद्या, वैराग्य विद्या और निज खुद की भक्ति योग सिखाने के लिए प्रकट हुए हैं श्री चैतन्य शरीरधारी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार सार्वभौम भट्टाचार्य बृहस्पति के अवतार, देवताओं के जो गुरु बृहस्पति हैं, जो कि बहुत विद्वान है, उन्हीं के अवतार है सार्वभौम भट्टाचार्य, इसलिए ये भी बहुत विद्वान है। लेकिन महाप्रभु उनको 7 दिन के अंदर, 7 दिन तक तो सुनते हैं, फिर इमीडिएटली वेदांत सूत्रों की 80 व्याख्या दे करके अपना स्टूडेंट बना लेते हैं। गोपीनाथ आचार्य, who belonged to a respectable Brahmin family, was also an inhabitant of Navadip and a constant companion of the Lord. He was the husband of Sarvabhauma Bhattacharya's sister. In the Gaur Karnodesh Deepika, it is described that he was formerly the gopi named Ratnavali. According to the opinion of others, he was an incarnation of Brahma. So गोपीनाथ आचार्य जो सार्वभौम भट्टाचार्य के जीजा हुए, उनके बहन के पति, तो वो भी एक बड़े सम्मानित ब्राह्मण परिवार से थे, नवद्वीप के ही निवासी थे। और भगवान के कांस्टेंट कंपेनियन, निरंतर संगी बन के रहे जगन्नाथपुरी में। और श्री चैतन्य महाप्रभु को, निमाई को, ये नवद्वीप से जानते थे गोपीनाथ आचार्य। इन सार्वभौम भट्टाचार्य पहले ही आ गए थे नवद्वीप छोड़कर अपने जगन्नाथपुरी, तो उनको नहीं मालूम था चैतन्य महाप्रभु के बारे में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बाद में हुआ, और उसके पहले ही सार्वभौम भट्टाचार्य नवद्वीप में स्कूल चलाए, और फिर कुछ समय बाद वो छोड़ करके जगन्नाथपुरी आ गए। लेकिन गोपीनाथ आचार्य वहीं पे रहते हैं, तो बाद में आते हैं। तो
चैतन्य महाप्रभु के बारे में वो जानते थे, कि बहुत सारी लीलाएं भी जानते थे। तो इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु आए तो गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य को समझाने का प्रयास किया कि ये चैतन्य महाप्रभु कौन है, ये साक्षात नारायण है, भगवान कृष्ण है। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य को विश्वास नहीं होता। बाद में फिर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जब वो उनको षड्भुज निमाई का दर्शन कराए, तब वो इस बात को स्वीकार कर। सार्वभौम भट्टाचार्य तो बृहस्पति के अवतार है, लेकिन गोपीनाथ आचार्य रत्नावली नाम के गोपी हैं कृष्ण लीला में के अवतार हैं। ये दो सबसे प्रोमिनेंट शाखा हुए हैं जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु। और उसके अलावा फिर काशी मिश्र प्रद्युम्न मिश्र राय भवनंद, जहाँ रमिलन प्रभु पाइलानंद। So in the list of devotees at Jagannath Puri, which begins with Paramanand Puri, Swarup Damodar, Sarma Bhattacharya, and Gopinath Acharya, Kasi Mishra was the fifth, Pradyumna Mishra was the sixth, and Bhavanand Rai the seventh. Lord Chaitanya took great pleasure in meeting with them. So जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के भक्तों की श्रेणी में, भक्तों जो शाखा है उन्हें सबसे पहले परमानंदपुरी, स्वरूप दामोदर, फिर सारमा भट्टाचार्य, तीसरे नंबर पे गोपीनाथ आचार्य। उसके पश्चात काशी मिश्र, जिनके घर में महाप्रभु रहते थे, काशी मिश्र पांचवें, प्रद्युम्न मिश्र छठे, और भवानंद राय सातवें शाखा हुआ। और इन भक्तों के साथ में रह करके महाप्रभु को बहुत आनंद आता। So in Jagannath Puri, Lord Chaitanya lived at the house of Kasi Mishra, who was the priest of the king. राजा प्रताप रुद्र, जो उड़ीसा के राजा थे, उनके प्रीस्ट थे, पुरोहित थे काशी मिश्र। उनके घर में जगन्नाथ श्री चैतन्य महाप्रभु रहते थे जगन्नाथपुरी में। Later, this house was inherited by Vakreshwar Pandit and then by his disciple Gopal Guru Goswami, who established the deity of Radha Kant there. महाप्रभु के जाने के बाद इस घर को वक्रेश्वर पंडित, जो बंगाल से महाप्रभु के साथ आए, वो उसको प्राप्त करते हैं। और उसमें उनके शिष्य फिर गोपाल गुरु गोस्वामी वहां पे मंदिर बनाते हैं उस घर पर। राधा कांत, भगवान कृष्ण का एक नाम राधा कांत है, उनके विग्रह की स्थापना करते हैं। गौर गणोत इस दीपिका के अनुसार काशी मिश्रा पहले एक उपजा थे मथुरा में। मथुरा में जो उपजा आती है उसी के अवतार है काशी मिश्र। और प्रद्युम्न मिश्रा जो कि उड़ीसा के निवासी थे, he was a great devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Pradyumna Mishra was born of a Brahmin family and Ramanand Rai of a non-Brahmin family. Yet Lord Chaitanya Mahaprabhu advised Pradyumna Mishra to take instruction from Ramanand Rai. This incident is described in the Antya-Leela chapter 5. काशी मिश्र और रामानंद राय के बारे में अंत्यलीला के 5वें अध्याय में विस्तार से वर्णन किया जाएगा। सो प्रद्युम्न मिश्रा हालांकि एक बहुत ही उच्च ब्राह्मण परिवार से थे, और रामानंद राय नॉन ब्राह्मण परिवार से, कायस्थ शूद्र बोल सकते हैं। शूद्र उस समय तो शूद्र की कैटेगरी में देखा जाता। और ये गवर्नमेंट पोस्ट में थे। गवर्नमेंट पोस्ट में काम करना, आज के समय में तो सब लोग गवर्नमेंट पोस्ट चाहते हैं, लेकिन पहले के टाइम में अगर कोई ब्राह्मण परिवार से और वो गवर्नमेंट पोस्ट ले लिया तो उसको जो है नीच माना जाता है। पता नहीं हो गया सर, क्षत्रिय का नौकर बन रहा है। गवर्नमेंट मतलब क्षत्रिय है, वो तो क्षत्रिय का नौकर बन रहा है। ब्राह्मण जो होते हैं क्षत्रिय के मालिक होते हैं, उनको आदेश देते हैं, तो नौकर कैसे होगा? तो इसलिए क्योंकि रामानंद राय वैसे नॉन ब्राह्मण परिवार से भी थे और साथ ही साथ में गवर्नमेंट पोस्ट में थे, तो इनको शूद्र के जैसा माना जाता है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु इनकी वास्तविकता को जानते थे। ये महान भक्त हैं, भगवान कृष्ण के रस को जानते हैं, दिव्य लीलाओं को जानते हैं। क्योंकि रामानंद राय कौन है? अर्जुन के भी अवतार माने जाते हैं और विशाखा सखी के भी अवतार माने। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके गए थे साउथ इंडिया, तो सबसे पहले रामानंद राय से ही मिलते हैं कावेरी नदी के तट पे। और चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण परिवार से मिश्र वो भी, और साथ ही साथ में सन्यासी भी।
तो ब्राह्मण और सन्यासी गुरु होते हैं हर अलग अलग वर्ण और आश्रम के। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा देने के लिए कि जे ही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जो कृष्ण तत्व को जानता है, कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है, वो किसी भी वर्ण या आश्रम का हो, वो सारे वर्ण आश्रम का गुरु होता है। सन्यासी का भी गुरु बन जाता है जो कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है। इसलिए महाप्रभु सन्यासी होते हुए भी रामानंद राय को गुरु बना करके और उनसे प्रश्न बोल करते हैं और उनसे उत्तर सुनते हैं। रामानंद राय को ये बहुत अच्छा लगा, नहीं लग रहा था, बहुत शर्मा रहे थे। अरे आप सन्यासी हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं, मैं तो ब्राह्मण परिवार से भी नहीं हूँ और सन्यासी भी नहीं हूँ, गृहस्थ हूँ। और आपने तो सब कुछ वैराग ले लिया है, और मैं तो अभी भी जॉब करता हूँ, नौकरी में हूँ, गवर्नमेंट पोस्ट में हूँ। तो मैं आपको कैसे आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ। तो महाप्रभु उनको इनकरेज करते हुए बोले कि किबा न्यासी किबा क्या है, जय जय कृष्ण तत्ववेता, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। किबा न्यासी जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु। तो ये महाप्रभु इस प्रकार से उनको इनकरेज की कि जो कृष्ण तत्व को जानता है वो गुरु बनने के लिए योग्य है। और इसीलिए फिर जगन्नाथपुरी में ये जब आते हैं, हाँ, प्रद्युम्न मिश्रा, ये भी एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल ब्राह्मण परिवार से महाप्रभु के पास आए राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में जानने के लिए, कृष्ण कथा सुनने की इच्छा प्रकट जब की। तो महाप्रभु उनको बोलते हैं कि आप कृष्ण कथा अमी नहीं जानी, सबे रामानंद मुखे सुनी। कृष्ण कथा क्या होता है मुझे नहीं मालूम, रामानंद राय से मैंने सब सुना है, तो आप उनके पास जाओ। और बताते हैं क्युबा विप्र क्युबा न्यासी शूद्र के निनाय, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। कोई ब्राह्मण हो या सन्यासी हो या शूद्र के निनाय, शूद्र ही क्यों ना हो, अगर कृष्ण तत्व को वो जानता है, कृष्ण तत्व को जो जानता है वो क्या होता है, गुरु बन जाता है। इज गुरु क्वालिफाइड टू गुरु। तो लेकिन प्रद्युम्न मिश्रा को ये समझ में नहीं आया। तो लेकिन महाप्रभु आदेश दिए तो चले गए, आदेश मान करके चलो चले जाते। तो जब जाके देखे जगन्नाथपुरी में तो उनको और आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ, रामानंद राय क्या कर रहे थे, जगन्नाथ भगवान के आनंद के लिए वहाँ पे गीत गोविंद गाया जाता है। गीत गोविंद में भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ राधा कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं का वर्णन है। तो जगन्नाथ जी उसको सुनते हैं, उनको बहुत आनंद मिलता है। तो उन लीलाओं को नाटक करके यानी नृत्य करते हुए जो उनको देव दासियां बोला जाता है, जगन्नाथ की दासियां जो होती हैं, स्त्रियां होती हैं, बहुत एक्सपर्ट तरीके से उस नाटक को, राधा कृष्ण की लीलाओं को डांस करते हुए प्रस्तुत करते हैं। तो उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे रामानंद राय, और न केवल ट्रेनिंग दे रहे थे, उनको श्रृंगार करते थे। उनका जो है हर प्रकार से, किस प्रकार से उनको इस नाटक में यानी इस लीला में किस प्रकार से डांस करना है ये सिखाते हुए थे। तो ये जब राम प्रद्युम्न मिश्रा को पता चला तो बोले अरे महाप्रभु मेरे को किसके पास भेज दिए, ये तो स्त्रियों को डांस करना सिखाता है, ये मेरे को कृष्ण की एक कथा क्या सुनाएंगे। तो उनको डाउट हुआ तो वापस महाप्रभु के पास गए कि महाप्रभु आप रामानंद राय के पास भेजे, वो तो ब्राह्मण भी नहीं है और ऊपर से वो देवदासियों को नृत्य करना सिखाते हैं। महाप्रभु बोले नहीं, आप जाओ, पहले उनके मुख से आप सुनो तो सही। तो वापस से आते हैं और फिर जब रामानंद राय कृष्ण कथा सुनाना चालू करते हैं तब उनको रियलाइज होता है कि ये बहुत महान भक्त है। तो ये रामानंद राय हुए, प्रद्युम्न मिश्रा। तो इनके माध्यम से महाप्रभु खुद ये प्रमाणित किए कि आ, गुरु बनने के लिए या कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए जरूरी नहीं कि किसी को ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना हो, या ये भी जरूरी नहीं कि किसी को सन्यासी होना पड़े। कोई गृहस्थ हो सकता है और या शुद्ध परिवार का भी हो सकता है, लेकिन अगर कृष्ण के प्रति जीवन समर्पित है, कृष्ण के प्रति प्रेम है उसके हृदय में और कृष्ण तत्व को जानता है, तो वो योग्य है गुरु बनने के लिए। वो सन्यासी को भी शिक्षा दे सकते हैं। इस ध्यान सिंह महाप्रभु से भवानंद राय वॉज द फादर ऑफ श्री रामानंद राय। भवानंद राय कौन है, ये पांडु महाराज के अवतार है और इनके 5 पुत्र हुए।
श्री रामानंद राय उसमें से एक, जो अर्जुन के अवतार माने जाते हैं। इसीलिए वो इतने महान। हिज रेसिडेंस वॉज इन अलालनाथ ब्रह्मगिरी, जगन्नाथपुरी से कुछ 18-20 किलोमीटर दूर है अलालनाथ मंदिर, जहाँ पे भगवान नारायण का विग्रह है। लेकिन वास्तव में वो नारायण नहीं, वो कृष्ण ही है। महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी, जब जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है, स्नान यात्रा के बाद 15 दिन तक मंदिर बंद हो जाता है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। और जब बीमार पड़ जाते हैं तो उनको जो है वैद्य लोग आके ट्रीटमेंट देते हैं। तो केवल माता लक्ष्मी ही रहती है उनके साथ और ट्रीटमेंट लेते हैं 15 दिन तक। 15 दिन के बाद फिर जब बाहर निकलते हैं तो रथ यात्रा होती है। तो वो 15 दिन तक जब दर्शन बंद होता है तो महाप्रभु भी जगन्नाथपुरी छोड़ देते थे, क्योंकि दर्शन नहीं मिल रहा जगन्नाथ जी का, तो क्या फायदा यहाँ रहने का। तो विरह को सहन नहीं कर पाते, इसलिए वही जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए वो 15 दिन अलालनाथ में जाके रहते थे, जहाँ पे नारायण भगवान का विग्रह था। लेकिन महाप्रभु बताया ये कौन है, कृष्ण ही, जगन्नाथ ही, वही जगन्नाथ जी नारायण रूप में। कौन से ये रूप है नारायण? जब भगवान कृष्ण रासलीला के टाइम पे गोपियों को छोड़ के चले गए थे, तो गोपियां उनको ढूंढ रही थी। तो ढूंढते ढूंढते कृष्ण जब सामने आ गए, दिख गए, तो देख नहीं पाई, कृष्ण अपने आप को नारायण रूप में प्रस्तुत कर दिए, चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए, ताकि गोपियां पहचान ना पाए। तो गोपियां आती हैं, सब लोग, नारायण भगवान आपको प्रणाम है, हमारे कृष्ण को देखा क्या? हाँ हाँ उधर गया है, जाओ। तो उनको भटका दिए, जाओ उधर, सब चली गई। लेकिन जब श्रीमती राधा रानी आई सामने, तो भगवान नारायण जो है, नारायण नहीं रह गए, वो कृष्ण ही थे। तो दोनों हाथ पिघल गए उनके, मुरली लेके खड़े हो गए। तो राधा रानी के सामने अपने आप को छुपा नहीं पाए, कृष्ण का रूप वापस से प्रकट हो गया। तो वही नारायण जो है, जब नारायण रूप ले लिए थे वहाँ, वही अलालनाथ में नारायण के रूप में। तो बहुत सुंदर मंदिर है, हम लोग गए थे वहाँ पे, वहाँ नारायण का विग्रह है। और महाप्रभु जब उस टाइम पे भगवान जगन्नाथ का दर्शन नहीं हो रहा है, तो बहुत विरह को महसूस कर रहे थे, नारायण के रूप में कृष्ण का दर्शन करते हैं। तो एक चट्टान में जैसे वो लेटे थे, तो उनके विरह के भाव के कारण वो चट्टान पिघल गया। और महाप्रभु के शरीर का उसमें इम्प्रेशन बना हुआ है, आज भी वो दिखता है, वहाँ पे है वो पत्थर आज। सो हिज रेसिडेंस वॉज इन अलालनाथ, तो वहाँ पे ही भवानंद राय रहा करते थे, रामानंद राय के पिता। विच इज अबाउट 12 माइल्स वेस्ट ऑफ जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी से 12 मील दूर है, यानी लगभग 18 किलोमीटर। तो by caste he belonged to current community of Orissa, whose members were sometimes known as Kayasthas and sometimes as Sudras. His son Ramanand Rai was the governor of Madras under the control of King Pratap Rudra of Jagannath. कायस्थ परिवार से थे, और कभी कभी वो शूद्र के रूप में शूद्र परिवार का माना जाता है। उनके पुत्र रामानंद राय गवर्नर थे, मद्रास के गवर्नर था प्रताप रुद्र महाराज के अंडर में। जब महाप्रभु उनको मिलते हैं साउथ इंडिया में मद्रास में, तो महाप्रभु बोलते हैं कि आप सब सेटल डाउन करके आ जाओ मुझे वापस से जगन्नाथपुरी में फुल टाइम ज्वाइन करो। तो ये जो है उनके पास, राजा प्रताप रुद्र के पास जाते हैं रेजिग्नेशन देने के लिए, कैसे ऐसा है, मैं चैतन्य महाप्रभु को फुल टाइम ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मुझे निवृत्ति चाहिए। तो राजा प्रताप रुद्र बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह, आपका कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपको महाप्रभु खुद इनवाइट कर रहे हैं कि राजपद को छोड़ो, मुझे ज्वाइन करो। और मैं महाप्रभु के पास बस दर्शन करने के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे को दर्शन करने के लिए अलाउ नहीं। तो दोनों दोनों की दोनों ही राज्य में हैं, राजा प्रताप रुद्र भी राजा हैं। लेकिन जब वो दर्शन करने के लिए जाते, इच्छा प्रकट करते थे, महाप्रभु मना कर देते थे, बोलते थे मैं सन्यासी हूँ, राजा से नहीं मिलूंगा। क्योंकि राजा जो होते हैं भोग विलास में रहते हैं, और मैं सन्यासी हूँ, और राजा भोग विलासियों का दर्शन करूंगा, मेरा मन भटक गया तो ये बोल करके महाप्रभु मिलते नहीं थे। और लेकिन उसी राजा के अंडर में मद्रास के गवर्नर थे रामानंद राय, उनसे जाके मिले ही नहीं, उनको गुरु बना करके शिक्षा भी लिए। और फिर उनको बोले, लौटते वक्त बोले कि चलो मेरे साथ, आप रिजाइन कर दो बस। फिर बाद में महाप्रभु जब रामानंद राय राजा प्रताप रुद्र को पता चलता है, तो बड़े खुश होते हैं और बोलते हैं कि आपको मैं रेजिग्नेशन आपको मैं स्वीकार करता हूँ, आप जाओ। और आपको कोई सैलरी का कमी नहीं करूंगा, जितना सैलरी मिलता था मंथली आपको उतना मैं दूंगा। तो सैलरी के साथ उनको पेंशन के साथ निवृत्त कर देते हैं, महाप्रभु बहुत खुश होते हैं।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।